टीटीटी डायग्राम, ठीक है। ग्राफ नहीं, यहाँ डायग्राम सही रहेगा, ठीक है। ग्राफ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसका फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि प्रोफेसर बेन थे एक, उनको बहुत पेन था क्वेंचिंग कराने का, ठीक है। क्वेंचिंग मतलब रैपिड कूलिंग, ठीक है, करा के फेज को स्टडी करना, ठीक है। तो बेन साहब क्या किए, हमारा आयरन कार्बन सिस्टम है, ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रहे ये सिर्फ स्टील रेंज में है, ठीक है। पूरे के लिए अब अपन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बेन साहब को जो पेन था, उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल है, ठीक है, ऑस्टेनाइट फेस्टिवल है काम। ये टेम्परेचर है 725 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा सिस्टम है, आयरन कार्बन सिस्टम है, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट को कहा जाता है यूटेक्टॉइड, जो कि आता है आपका 0.8% कार्बन पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेन, ठीक है, या किसी के भी अकॉर्डिंग, प्रोफेसर बेन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग जो उनका एक्सपेक्टेशन था कि इस पॉइंट के बाद उनको अल्फा यानी फेराइट और सीमेंटाइट का फेज मिक्सचर मिल जाएगा, जो कि हुआ नहीं, ठीक है। और हमने अब तक यही देखा है कि इस पॉइंट के ऊपर ऑस्टेनाइट स्टेबल है, इस पॉइंट के नीचे ये फेज स्टेबल है, तो तुरंत ये कन्वर्जन हो जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर बेन जो थे वो ये करा रहे थे, क्वेंचिंग, रैपिड कूलिंग, ठीक है। तो जिसके वजह से ये फेज बनने में कुछ टाइम लगा, ठीक है, ठीक है। और इसी टाइम को कहा जाता है इंक्यूबेशन टाइम, ठीक है। और यहीं से टीटीटी डायग्राम यानी टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये डायग्राम का उत्पत्ति हुआ, ठीक है, प्रोफेसर बेन के द्वारा, इसीलिए इसका नाम बेन्स का भी रहता है, ठीक है। देखो इस एक्सिस पर परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पर टाइम, परसेंटेज डिकम्पोजिशन वर्सेस टाइम, ठीक है। उम्मीद क्या लगा के रखे थे कि इससे जैसे ही 0.01 सेकेंड मेरे घड़ी पर आएगा, तुरंत ये फेज आ जाएगा, ठीक है, क्वेंचिंग, ठीक है। क्वेंचिंग बेसिकली क्या होता है, रैपिड कूलिंग, ठीक है। रैपिड कूलिंग मतलब देखो यहाँ पर कोई जैसे 725 है ना, 700 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग जो है, सॉरी 750 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस का क्वेंचिंग करा रहे हैं अगर, ठीक है, तो 700 डिग्री सेल्सियस की इस रेंज में, इस अनस्टेबल रेंज में, यानी यहाँ पे होना चाहिए अल्फा प्लस सीमेंटाइट, मतलब फेराइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको रैपिड कूलिंग करा रहे थे, ठीक है, नॉर्मल स्लो कूलिंग नहीं करा रहे थे, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि इनको जो डायग्राम मिला, ठीक है, मतलब फेज चेंज हुआ नो डाउट, पर टाइम लगा बहुत ज़्यादा, ये 700 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग इतने समय में इनका फेज चेंज हुआ, ठीक है, इतना टाइम लगा। और इस टाइम तक इतने टाइम तक, और विश्वास मानो ये टाइम 8 आवर्स है, इतने टाइम तक
फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर नहीं मिला, ठीक है। 8 घंटे बाद जाके ये फेज मिक्सचर तैयार हुआ, ठीक है। और ये है टाइम जिसमें कंप्लीट डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है। तो माजरा क्या है, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा, ठीक है। हिम्मत हारा नहीं, ठीक है। और 700 नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा कम करते हैं अपन, तो 350 पे किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वहां पे भी था कि चलो टाइम घट गया, 8 आवर से कुछ कम टाइम लगा, ठीक है। पर ऑब्जर्वेशन वही था कि अभी भी इतना टाइम तो लग ही रहा है। अब इनका पेन ट्वाइस हो गया। थोड़ा ढंग से बना दिया जाए। ये है 350 के करस्पॉन्ड, ठीक है। ये होगा, एक बार और किया उन्होंने, ठीक है, 600 के करस्पॉन्डिंग। 1 मिनट रुक रुक, ऐसे नहीं करते हैं, 350 बाद में लाएंगे, पहले 600 करते हैं। 700 से उन्होंने 600 किया, ठीक है। नो डाउट टाइम ड्यूरेशन, इंक्यूबेशन टाइम घटा, पर कुछ तो टाइम लगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 450 पे कराया, अब और घटा, लेकिन फिर भी कुछ टाइम लगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 550 पे किया। अब ये फिगर याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 550 डिग्री पे जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो एग्जैक्टली 1 सेकेंड का आया था, एग्जैक्ट। और इस ड्यूरेशन एग्जैक्ट 1 सेकेंड का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम किए, ठीक है, 700 से 600, 700 से 600, 600 से 450, 450 से 500, 550, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यहाँ तक का क्या था कि मेरा टाइम जो है, ठीक है, मतलब क्या है कि टाइम पीरियड लग रहा था कुछ, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन था, घट रहा था, ठीक है। 700 से 600 करने पे जो इंक्यूबेशन टाइम था वो घट रहा था, 450 पे और घटा, 550 पे और घटा। अब जैसे ही इन्होंने और फर्दर डिक्रीज किया तो इनका पेन जो था वो 3 गुना हो गया, क्योंकि यहाँ से फिर से ये बढ़ना चालू हो गया आफ्टर 350 डिग्री। तो टाइम घटा घटा, फिर 550 तक घटा, फिर उसके बाद फिर बढ़ना चालू हो गया, और घटाने पे और बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम सॉरी 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जो इंक्यूबेशन टाइम है वो घट रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ना चालू हो गया। तो ये था भाई, ये कहानी था इनका, इनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आया था एक्सपेरिमेंट से। अब इसको टीटीटी डायग्राम में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। कैसे किया गया, एक काम करते हैं, इसको अगले वीडियो में करते हैं।